हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। सभी श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रखकर माता की भक्ति करके, उपासना करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार मतांतर से 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बसौरा पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहाँ मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार की शुरुआत हो जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से ही यह व्रत चला आ रहा है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम शीतला कहा गया है। इसलिए इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना से, पूजा से दूर हो जाए। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ितों के लिए लाभकारी है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गंधर्व पर आरूढ़ है, सूप, मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। वंदे शीतला देवी रासभस्थां दिगंबरां मार्जनी कलशोपता शूर्पालंकृत मस्तकाम। ये माता शीतला का एक श्लोक है। अगर आप इसे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप शीतला माता की कथा सुने, शीतला माता की पूजा करें, क्योंकि शीतला माता हमें आरोग्य रहने का वरदान देती है और सभी रोग बीमारियों का नाश होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको शीतला अष्टमी की एक और व्रत कथा सुनाऊंगी, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें शीतला अष्टमी की कथा है। शीतला अष्टमी की बहुत सारी कथाएं हैं, तो आज एक और मैं आपको शीतला अष्टमी की व्रत कथा आज की वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा।
घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में तो छोंक नहीं लगता था। सब्जी में ना तो छोंक लगता था, न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला वाले बच्चे को खिलाई जाती थी। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता था कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन चंचल मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और ज़्यादा परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यही है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए था। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इसलिए इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही यानी कि सुबह से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की विधि पूर्वक पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। शीतला अष्टमी के दिन आपको शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस व्रत की कथा को सुनना चाहिए। ऐसा करने से शीतला माता की कृपा बनी रहती है और रोग बीमारियां दूर होती हैं, और माँ शीतला हमें आरोग्य का वरदान देती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी, आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब आपने क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है। जी हाँ, लाइक के बटन को दबा दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, शीतला माता की जय।